हमारी चर्चा आपसे चल रही है, स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे। पहला सुख निरोगी काया की बात जो हमने तुमसे कही है, वास्तव में जीवन में सबसे बड़ा अगर हमारा सौभाग्य और हमारा पुण्य और हमारी जीवन की साधना और तपस्या है, तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी तपस्या, साधना की तपस्या यही होगी कि हम स्वस्थ रहने का प्रयास करें। अब आपको विचार करना है कि हम कैसे स्वस्थ रहेंगे, हम कैसे अपने जीवन को स्वस्थ रख सकेंगे, कैसे जीवन को स्वस्थ रख सकेंगे, इसे हमें आपको सोचना है। क्योंकि हम अदवा तदवा खाएंगे भोजन तो स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, हम अदवा तदवा विचारधारा करेंगे तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, हम अदवा तदवा अपने जीवन को जीने का प्रयास करेंगे तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। कैसे स्वस्थ रहना है, कैसे अपने जीवन को समझना है, कैसे अपने जीवन को संभालना है, ऐसा विचार हमें अपने आप को रोज़ करना है। हम रोज़ भोजन में करते हैं और आप विचार करके रखना, भोजन को करने का प्रयास करते हैं और भोजन को कभी हमने भोजन को औषधि रूप से समझने का प्रयास नहीं किया, भोजन को भोजन करके करने का प्रयास करते हैं। जो लोग अपने जीवन में स्वस्थ रहने के लिए, देखो आप लोग रोज़ पूजा में जाकर बोलते हो, क्षुधा रोग विनाशनाय निवेद्यम निर्पामति स्वाहा, क्षुधा रोग विनाशनाय निवेद्यम निर्पामति स्वाहा, रोज़ बोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन रोज़ बोलने के बाद भी एक बार भी नहीं सोचा कि हमारा रोग सबसे बड़ा क्षुधा का रोग है। कभी विचार नहीं करते कि हमारी भूख ही सबसे बड़ा रोग है। हमने कल आपसे ये बात कही थी, अहम और वहम। आप विचार करके रखना, ये अहम और वहम ये भी दोनों हमारे जीवन के खतरनाक हैं। अहम कहता है कि मेरे बगैर किसी का काम होगा नहीं। आप विचार करके रखना, अहम कहता है कि मेरे बगैर किसी का काम होगा नहीं, और वहम कहता है कि हर किसी को मेरी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जब तुम्हारे मन में अहम और वहम बैठा है ना, तो समझ के रखना तुम सबसे बड़े बीमार व्यक्ति हो। अहम हमेशा इतना ही कहता है, अहम झुकना नहीं चाहता है, झुकाना चाहता है, और वहम इस मानसिकता में बैठता है, देखो अच्छा मैंने उसको किया, झुका लिया। ये तुम्हारा वहम है। किसी को ताकत दिखाकर झुकाना बहुत आसान है, लेकिन किसी को प्यार से अपना बनाना बहुत मुश्किल है। तो त्याग से, प्यार से अपना बनाने का प्रयास करो, किसी को अकड़ कर अपना बनाने का प्रयास मत करो। अहम आदमी, अहंकारी आदमी अपने जीवन में बहुत अव्यवस्थित होता है, और अव्यवस्थित होकर वो अपने जीवन को स्वस्थ नहीं रख सकता है। तो विचार करना, पहला सुख, जब निरोगी काया की चर्चा हम आपसे कर रहे हैं, तो पहला सुख निरोगी काया है, और निरोगी काया रखने के लिए सुबह से हमें योगा प्राणायाम वगैरह जरूर करना चाहिए। सुबह से उठकर हमें अपने शरीर का पहले ख्याल रखना चाहिए। हमारे प्रकृति ने भी कहा है कि सुबह उठकर जाओ पेट शुद्धि करने। पेट शुद्धि करने नहीं जाओगे, पेट गड़बड़ करेगा, तो आप विचार करना किसी काम में मन नहीं लगेगा। उसके पहले भी आप जब सुबह उठकर पेट शुद्धि के लिए जाते हो, उसके पहले भी आपको अपना जीवन में सबसे पहले योग और प्राणायाम जरूर करें। कुछ भी करें, पहले के लोग सब योग और प्राणायाम करते थे। आप विचार करके रखना, हम हमेशा कहते हैं कि 2 काम महिलाओं को रोज़ करना चाहिए, 2 काम पुरुषों को रोज़ करना चाहिए, लेकिन महिलाओं ने अपने काम छोड़ दिए भगवान भरोसे नहीं, विज्ञान भरोसे छोड़े, है ना। भगवान क्या करेगा, विज्ञान भरोसे से छोड़ दिए कि पानी अगर निकालने के पहले महिलाएं होती थी जो इनको 2 काम हमेशा करते थे। पहले का काम महिलाओं का होता था कि पानी निकालना कुएं से, एक काम महिलाओं को करना चाहिए, कुएं से पानी निकालना। कहाँ गया वो काम छोड़ दिया। दूसरा काम महिलाओं का होता था कि गेहूं को चक्की पर पीसना। गेहूं को चक्की में पीसना भी बंद कर दिया और कुएं से पानी निकालना भी बंद कर दिया। ये दोनों काम बंद कर दिए, इसलिए आज की महिलाओं को बड़ा टेंशन रहता है। और सबसे बड़ी बात है, चलो टेंशन थोड़ा और कम हो जाता, कपड़े अगर हाथ से धो रहे होते, कपड़े भी उन्होंने मशीन में डाल दिए, बर्तन धोने की भी मशीन आ गई, रोटी बेलने के लिए रोटी बनाने की भी मशीन आ गई, रोटी सेकने के लिए रोटी सेकने की भी मशीन आ गई। हमारे ख्याल से ऐसा ही दौर रहा तो मुंह में रखने वाली मशीन आ जाएगी। तो मुंह में रख देगा वो आदमी, तुम्हारे डायरेक्ट मुंह में रखेगा, तुम बस मुंह चलाना पड़ेगा। वो भी नहीं चलाओ तो एक मशीन यहाँ पे फिट कर दी जाएगी और वो मुंह को जो बड़ा ऐसे ऐसे करता रहेगा।
अब गले से नीचे तुम्हें उतारना पड़ेगा, नहीं उतारोगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी। तो हम विचार करें कि विज्ञान के ऊपर हम इतने आश्रित हो गए कि जिसने हमारे शरीर को पूरा का पूरा खराब कर दिया। हमें अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए विज्ञान से थोड़ा हटना चाहिए। मैं तो हमेशा इतना कहता हूँ, जो लोग लिफ्ट में ही बैठे रहते हैं हमेशा, अपने 4 मंजिल का घर है, 5 मंजिल का घर है, 3 मंजिल का, अभी तो ये हो गया कि 1 मंजिल का घर है वहाँ पे भी लिफ्ट, ऐसे शिफ्ट होते हैं और लाइट चली जाए तो ऐसे गिफ्ट में प्राप्त हो जाते हैं। ख्याल करना, हमारा घर में कभी हफ्ते में 1 बार, महीने में 1 बार, 15 दिन में 1 बार पैदल चढ़कर सीढ़ी से जाने का प्रयास करो। नहीं हो सकता क्योंकि डॉक्टर ने मना कर रखा है। हम हमेशा गाड़ी से उतरे तो स्कूटी पे चले गए, स्कूटी से उतरे तो हमने पता नहीं और कोई सी गाड़ी ले ली। अगर यही तुम्हारी मानसिकता रही तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते हो। आपको स्वस्थ रहने के लिए 1000 कदम रोज पैदल जरूर चलने का प्रयास करो। ख्याल करके रखो, जितना हम शरीर से परिश्रम करेंगे, आप ख्याल करो, इतना ही विचार करके रखना, जल से स्नान करके हो तुम रोज और स्वस्थ नहीं रह पाते हो, लेकिन एक बार अगर तुम पसीने से स्नान करने लग जाओ तो तुम हमेशा स्वस्थ रहने लग जाओ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। हम पानी से स्नान करके स्वस्थ होने का आप विचार करें, दिगंबर साधु हमेशा स्वस्थ रहते हैं। क्यों? क्योंकि सारे काम परिश्रम के करते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, जो भी करते हैं सारा मेहनत से, शरीर में पसीना भी आ रहा है तो आने दीजिएगा, वो हमेशा स्वस्थ रहने का प्रयास करते हैं। इतना ही ख्याल करो। सबसे पहले मैं योग को ध्यान दें अपने ऊपर, कोई भी प्राणायाम करें, कोई भी अपने को अपनी जीवन की मानसिकता को ऐसा बनाने का प्रयास करें जिससे, क्योंकि पहले के सारे काम योग के होते थे। पूजा भी मंदिर में करने जाते थे तो वहाँ पर भी इधर से सामग्री इधर चढ़ाना है तो उसमें भी योग होता था, आज भी कर रहे हो आप। लेकिन मंदिर में जाकर पूजा की सामग्री खुद नहीं बनाते हो, उसको माली को लगा रखा है। मंदिर में झाड़ू नहीं लगाने का प्रयास करते हो, मंदिर का कोई सामान उठाने रखने का प्रयास नहीं करते हो। आप विचार करना, कई बार तो मुझे आश्चर्य लगता है, जब मैं पंजाब में गया, पंजाब में जब गुरुद्वारों में गया तो देखा मैंने वहाँ पर कि गुरुद्वारे में बड़े बड़े धनपति सेठ भी जूते की पॉलिश कर रहे हैं, जूते उठाकर यहाँ से वहाँ रखने का प्रयास कर रहे हैं। मंदिर में बड़े बड़े घरों की महिलाएं लंगर बनाने में रोटियाँ सेक रही हैं, और हमारे यहाँ क्या स्थिति बन गई। आप ख्याल करके रखना, हम अपने मंदिर में जाने के बाद भी, अपने भगवान परमात्मा के पास जाने के बाद भी ये नहीं विचार कर पाते कि कुछ काम हमें अपने आप से करने का प्रयास करना है। हमें सब चीज़ें लगी लगाई मिलना चाहिए। हम इतने आलसी और प्रमादी हो गए हैं कि पूजा की थाली भी हमें लगी लगाई मिल जाए तो समझते हैं कि चलो हमारी पूजा हो जाएगी, और नहीं मिली सामग्री तो हम पूजा छोड़ देते हैं, और जो माली होता है उसे डांटते हैं कि तुमने सामग्री नहीं बनाई। ख्याल करके रखना, मंदिर की धोती पहन के भी पूजा कर रहे हैं तो हमारा पूजा का फल पूरा मिलने वाला नहीं है। हमारी खुद की एक धोती होना चाहिए। हम सारे जगह के कपड़े खरीदते हैं, फंक्शन में जाने के लिए कपड़े हैं, रात को सोने के लिए कपड़े हैं, दुकान जाने के कपड़े हैं, कहीं पार्टी में जाने के कपड़े हैं, तीर्थ बंदना पे जाने के कपड़े हमारे पास पर्सनल नहीं है। वही कपड़े पहनकर हम तीर्थ बंदना पे चले जाते हैं, वही कपड़े पहनकर हम मंदिरों में चले जाते हैं। ख्याल करो, हम अपने मंदिरों के कपड़ों को भी व्यवस्थित करने का प्रयास करें। लेकिन आज मेरा विषय सब्जेक्ट है स्वास्थ्य कैसे रहें, स्वस्थ कैसे रहें। तो ख्याल करना, तन के रोग ज़्यादा नहीं हैं, इस मन के रोग ज़्यादा हैं। गुरुओं से लोगों को कैसे जोड़ना है, कैसे स्वयं स्वस्थ रहना है और दूसरों को स्वस्थ करना है। ख्याल करके रखना, तन का रोग तो हमारे डॉक्टर पंकज जी आपको कई बार रिसर्च करा के कई सारी दवाइयों को बताकर ठीक कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे मन का रोग कैसे ठीक हो उसके लिए वो संतों के पास लेके जाते हैं। जब मैं सिलीगुड़ी में था, इतने लोगों को वो लेकर आए कि इनके मन का इलाज भी होता चला जाए। आप विचार करना, मन के इलाज के लिए गुरुओं के पास जाओ। सबसे पहले हमें तन के इलाज के लिए योग करना चाहिए, और मन के इलाज के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आप सुबह से उठकर ध्यान करते हो, 5 मिनट भी अगर आपके मन में ध्यान की प्रक्रिया आ जाती है तो विचार करके रखना, जब तुम्हारा मेडिटेशन शुरू होता है तो मेडिसिन और टेंशन बहुत दूर चली जाती है। सुबह उठकर मेडिटेशन करने का प्रयास करो। अभी आपको श्वास लेना नहीं आता है, अभी आपको श्वास लेने की कला नहीं मालूम है, ख्याल करो, तुम श्वास लेते हो तो पेट बाहर की जगह अंदर चला जाता है, और श्वास छोड़ते हो
तो पेट बाहर की जगह अंदर की जगह बाहर आ जाता है। छोड़ने में पेट फूल रहा है और श्वास लेने में पेट अंदर जा रहा है, ये श्वास लेने की सबसे बड़ी विकृति है, बीमारी है। आप विचार करना, हजारों लाखों लोग इसी प्रकार के श्वास कर रहे हैं, ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। लेकिन हमें स्वस्थ रहने के लिए जब आप इतना एक प्रैक्टिकल सोचें, इतना सोचने का प्रयास करें, थैली में सामान डालेंगे तो थैली फूलेगी और थैली में से सामान निकालेंगे तो थैली सिकुड़ेगी। गुब्बारे में हवा भरेंगे तो गुब्बारा फूलेगा और गुब्बारे में से हवा निकलेगी तो गुब्बारा पिछेगा। ये पेट भी एक गुब्बारा है। जब श्वास लेते हो तो पेट फूलना चाहिए और श्वास छोड़ते हो तो पेट अंदर जाना चाहिए। ये सही प्रक्रिया है और आपको अगर स्वस्थ रहना है तो आपको ये प्रक्रिया अपनाना ही पड़ेगी। अभी होता क्या है, जो रूटीन में चल रहा है ना, आपको अभी अपने शरीर का ध्यान नहीं है, घर का ध्यान है, बच्चों का ध्यान है, परिवार का ध्यान है, हर काम का तुम्हारे पास चिंतन मनन है, लेकिन हमें शरीर कैसे स्वस्थ रखना उसका ध्यान नहीं है। आज मैंने बताया आपको, शरीर स्वस्थ रखने के लिए हम ध्यान करें और ध्यान के लिए सबसे पहले श्वासों पे कंट्रोल करें। श्वास पे कंट्रोल कैसे करना है? जब हम आंख बंद करके बैठें, श्वास लें, पेट फूलना चाहिए, श्वास छोड़ें, पेट अंदर जाना चाहिए। केवल इतना ही चिंतन करो, 5 मिनट 10 मिनट, और दीर्घ श्वास आप ख्याल करके रखना। आप जो समझते हो कि मेरी इतनी आयु है, आज तक कोई भी आदमी आयु लिखा के नहीं लेके आया है। आदमी आयु का कर्म का मालूम है, आयु कम से कम अंतर्मूर्त की होती है, आयु अधिक से अधिक 33 सागर की होती है, ये आयु है। लेकिन आयु किसे कितनी मिली है, ये सारा का सारा सिस्टम अगर सेट है तो तुम्हारी श्वासों पर सेट है। इसको बोलते हैं आयु के निषेक। तिरंचों में और मनुष्यों में अकाल मृत्यु भी होती है। तो आप विचार करके रखना, जितना आपका श्वासों पे कंट्रोल होगा उतना आपकी आयु आपको पूरी की पूरी मिलने वाली है। और अगर आपका श्वासों पे कंट्रोल नहीं रहा तो आपकी आयु कभी भी खत्म हो सकती है। ख्याल करो, नॉर्मल आदमी 1 मिनट में 15 बार श्वास लेता है और छोड़ता है, नॉर्मल से। वही आदमी अगर भोजन करने लगे तो उसकी श्वास की गति 25 से 30 बार हो जाती है। वही आदमी जब चलने लगता है तो उसकी गति और 10 गुना बढ़ जाते हैं, 40 गुना हो जाती है, 40% हो जाती है। वही आदमी अगर बोलता है, चलता है, तो उसकी और 50 श्वासें 1 मिनट में निकलने लगती हैं। ख्याल करना, नॉर्मल आदमी 15 बार निकाल रहा है श्वास। वही आदमी अगर बोलने लगता है, चलने लगता है, वही आदमी भोजन करने लगता है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। प्रैक्टिकल करके देखना, मेरी बातों को केवल दिमाग में मत रखना, उसको दिमाग से, दिल से अपने प्रैक्टिकल जीवन में उतारना। आप नॉर्मल बैठे हो, देखना 1 मिनट में कितनी श्वास होती हैं। लेकिन जैसे ही आपने चलना शुरू किया, श्वास की गति बढ़ेगी। बोलना शुरू किया, श्वास की गति बढ़ेगी। खाना शुरू किया, श्वास की गति बढ़ेगी। और तो और जैसे तुम्हें क्रोध आता है, गुस्सा आता है, चिल्लाते हो, तो उसकी श्वास की गति और बढ़ जाती है। 60 से 70 सांसें 1 मिनट में निकलती हैं। और जब तुम वासनाओं में डूबते हो, तो तुम्हारी श्वास की गति इतनी तीव्र हो जाती है, 80 बार 1 मिनट में श्वास निकल जाती है। ख्याल करना, एक उदाहरण तो आपने सुना होगा अक्सर, जब भगवान ने आदमी को उम्र दी 25 साल की, आदमी इतना लोभी था, उसने कहा भगवान मेरा 25 साल से काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमने गधे को उम्र दी थी 50 साल की, 25 साल की, वो थोड़ी सी कम मांग रहा था, तो गधे की उम्र भी बाकी है, वो दे दूँ तुम्हें क्या? उसने हाँ दे दो। तो 25 साल के बाद आदमी गधा बन जाता है। फिर उन्होंने कहा कि भाई और चाहिए, अभी इससे कम मेरा नहीं चलेगा, मैं ये 50 साल जी के 40 साल जी के क्या करूँगा? तो उन्होंने कहा फिर हमें कुत्ते की आयु बाकी है, थोड़ी सी कुत्ते की आयु बाकी है। वो भी कह रहा था मैं इतना लंबा नहीं जी पाऊंगा, तो मैं उसकी भी आयु बाकी है, वो दे दूं क्या? उन्हें हाँ दे दो। तो 50 की साल के बाद आदमी कुत्ता बन जाता है। आप विचार करके रखना, आदमी इतना लोभी, भगवान से कहा भगवान इसमें भी काम नहीं चलेगा और दो। तो उन्होंने कहा उल्लू की आयु बाकी। उल्लू भी बड़ा परेशान था कि मैं इतनी लंबी आयु कैसे जीऊँगा। तो उल्लू की आयु बाकी है, वो दे दूं क्या? उन्हें हाँ दे दो। 75 साल के बाद आदमी उल्लू बन जाता है। तो आप विचार करना,
25 साल तक आदमी आदमी की तरह जीता है और 25 साल के बाद गधा बन जाता है। और गधा भी अगर कभी घर जमाई बन जाए तो बड़ा दिक्कत है। दूर जमाई जमाई बरोबर, पास जमाई आदो, और घर जमाई गधा बरोबर, जब जी चाहे तब ला दो। तो कभी भी घर जमाई तो बनना नहीं जीवन में। इतना ही विचार करना, अपना जीवन स्वतंत्र जीरो। लेकिन भगवान ने एक बात और कह दी कि अगर तुम धर्म कार्य में लग गए ना तो 100 साल तक क्या, हजारों हजारों साल तक जीते रहो और बिना किसी परिश्रम के, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज मैं यहाँ बरपेटा में जा रहा हूँ। इस गांव का नाम क्या है? सरवोल, सरभोग। आज मैं सरभोग गांव में बैठा हूँ। हमारे अशोक जी चूड़ीवाल ने इतना अच्छा साधु संतों के लिए व्यवस्था बनाई, और ये प्रेरणा हर समाज को लेना चाहिए। हर नगर के बाहर 10 किलोमीटर पर, 10-10 किलोमीटर पर जब आपकी व्यवस्थाएं साधु संतों के लिए होंगी, तो मैं कहूँगा तुम हमेशा स्वस्थ रहोगे, हमेशा मस्त रहोगे, क्योंकि तुम्हारे मन में बहुत कुछ आनंद बरसने वाला है। आज इतना ही कहने का प्रयास कर रहा हूँ। स्वस्थ रहने के लिए कल मैंने आपको बताया था, कल मैंने आपसे कहा था कि स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने जीवन में आनंद से भरकर योग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। जितनी प्रक्रिया योग और प्राणायाम की, मैं कहता हूँ दवाई के लिए आपके पास समय है, खाने के लिए है। डॉक्टर के पास लंबी लंबी लाइन में लगने के लिए समय है। 1 घंटे बाद मिलेगा डॉक्टर, तो 1 घंटे तक लाइन में लगे रहोगे। 3 दिन 4 दिन पहले से उसका डॉक्टर से निर्णय लेते हो, इतना समय वहाँ देते हो। तो आज मैं कह रहा हूँ 10 मिनट आप प्राणायाम मेडिटेशन पर दो समय, अपने आप पे आप ध्यान पर समय देने का प्रयास करो। मैं कहता हूँ 10 मिनट भी अगर आपने मेडिटेशन किया तो 10 मिनट का मेडिटेशन तुम्हारी टेंशन को दूर करेगा और मेडिसिन को छुड़ाने का प्रयास करेगा। इस प्रक्रिया को मैं आगे भी रखूँगा, आगे भी मैं इस विषय में आपसे चर्चा करूँगा। मुझे इतना ही करना है कि आप लोग सब स्वस्थ रहें। धर्मात्मा तो आप हैं ही हैं, आप पुण्य आत्मा और बने। अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो जीवन बहुत आनंदित बनेगा। आज इतनी ही चर्चा करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप स्वस्थ रहें। आज से ही 5 मिनट 10 मिनट केवल, कोई चिंतन नहीं करना कैसे ध्यान करना है। अगले सब्जेक्ट में मैं अपने को रखूँगा कि ध्यान कैसे करें और कैसे अपने आप को संभालने का प्रयास करें। ये सारी चर्चाएँ मैं आपको इस जिनवाणी चैनल के माध्यम से रात को 9:40 पर रोज़ सुना रहा हूँ और रोज़ सुनाऊँगा। तो आप रोज़ देखने का प्रयास करेंगे और कुछ अच्छा लेकर, हमें मालूम है तुम हम तक नहीं पहुंच रहे हो, लेकिन मैं तुम तक पहुंच चुका हूं। अब इसको पहुंचने के बाद भी तुम लाभ ना ले पाओ तो तुम्हारा दुर्भाग्य होगा। आप जीवन का लाभ लें, आनंद लें। ओम नमः जय गुरुदेव।